लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फैब 2024 तक। सो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में फैक्ट ऑफ द लाइफ पे कुछ बात करता हूँ या कुछ लाइफ के फंडेस आपके साथ शेयर करता हूँ, तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे लाइफ के साथ मेरे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो मैं शेयर करता हूँ। कभी कभी मैं ये भी बताता हूँ कि जो लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं वो एक ही तरह के कैसे प्रश्न मुझसे पूछते हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब देखें, ये वीडियो है वीकली प्रेडिक्शन के बेस्ड के ऊपर। वीकली प्रेडिक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। मून का जो ट्रांजिट होता है वो 2.5 डेज के लिए एक हाउस में होता है। जो मून है अर्थ के सबसे नजदीक का प्लेनेट है। आप ये चीज समझ के चले, मून की जो एनर्जी होती है, फुल मून, वैक्सिंग मून, अमावस, पूर्णमासी, इसका बहुत बड़ा रोल है इंसान की जिंदगी में। तो पहले आप ये समझ लें कि धरती के सबके पास का जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा। वो चंद्रमा एक हाउस को या एक जॉडिक साइन को क्रॉस करने में 2.5 डेज का समय लेता है। और मेरी इस वीकली प्रेडिक्शंस में मैं मून को, लगन लॉर्ड को और साथ में 9th हाउस के लॉर्ड को साथ में लेके चलता हूं कि चंद्रमा किस हाउसेस में इस वीक में, एरीज के लिए, टॉरस के लिए, जेमिनी, कैंसर, लियो या वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस के लिए किस हाउस में मून ट्रांजिट कर रहे हैं। और क्योंकि मून तकरीबन 2.25 से 2.5 दिन का गोचर होता है, तो उनका कनेक्शन उन 2.25 दिन 2.5 दिन के साथ लगन लॉर्ड के साथ क्या है या आपके 9th हाउस के लॉर्ड के साथ क्या बन रहा है, दैट्स प्ले अ बिग रोल। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पीछे कमेंट किया कि सर आपके ईयरली प्रेडिक्शन में आप कुछ और बोल रहे हैं, मंथली में कुछ और है, वीकली में कुछ और है। सर ईयरली प्रेडिक्शन है पूरे ईयर का पैटर्न, पूरे ईयर का रोड मैप कि 2024 आपके लिए लेकर आएगा। मंथली प्रेडिक्शन है, सिर्फ 30 दिनों की प्रेडिक्शन है मंथ की। उसमें कौन सा डायनामिक छोटा मोटा भी चेंज हो रहा है, मरकरी चेंज हो रहा है, वीनस हो रहा है या वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आई क्लियर एवरीथिंग इन वीडियोस। और उसके बाद जब वीकली की बारी आती है, वीकली की टर्न आती है वीडियो की, तो इसमें मैं आपको हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि आप ये जो वीक है 7 दिनों का वीक है, मंडे से लेकर संडे तक की प्रेडिक्शन है। जैसे कि इस वीक में मैं कवर करूंगा 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक की 7 दिन। अगर 7 दिन में मैंने किसी सैलनेस के बारे में कुछ नेगेटिव भी बोला 2 दिन या 3 दिन, वो सिर्फ 2 दिन का टाइम है। ऐसा नहीं कि सारा साल ही नेगेटिव चलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकली अपडेट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंथली एंड ईयरली अपडेट्स? What is the meaning of transit? You need to know everything, guys. अगर आपको ये पता नहीं होगा तो कोई किसी भी एस्ट्रोलॉजर का वीडियो, चलो औरों के सुनो पर मेरे मत सुनो, अपना टाइम खराब मत करो। आपको वीडियो सुनना है, लेकिन ये चीज माइंड में रख के सुनना है कि ये वीकली प्रेडिक्शन है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 29 जनवरी से। कब फिनिश हो रहा है? 4 फैब 2024 को। That's it. अब उसके बीच में अगर किसी सैलनेस को लेके मैंने 2-4 दिन बोला है कि मून की प्लेसमेंट 6th हाउस में है, 8th में है या 12th में है, या मून के साथ राहु केतु के एक्सिस में जा रहे हैं या केतु के साथ ग्रहणित हो रहे हैं, या कुछ ऐसा इवेंट है जो मैं बोल रहा हूँ 2-2.5 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है, तो उससे डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कमेंट फटाफट टाइप करते हैं, सर मंथली में तो आपने ये बोला है। भाई साहब, मंथली 30 दिनों की प्रेडिक्शन है, वीकली 7 दिनों की प्रेडिक्शन है। ट्रांजिट अगर कोई हो रहा है तो वो अगर शुक्र का है तो 25 दिन का है, अगर मरकरी का है तो 18-20 दिन का है, सन का है तो 30 डेज का है, जुपिटर का है तो 13 मंथ का है, सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 ईयर का है, रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट भी होते हैं इसमें। राहु केतु अगर गोचर है तो 18th मंथ का है। यू नीड टू नो एवरीथिंग। आप पहले एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ पे जाएं, एस्ट्रोलॉजी के रूट्स को फॉलो करें। अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जरूर सीखें, जरूर प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके लिए पहले रूट्स को पकड़ें। हम कुछ भी करते हैं सबसे पहले रूट्स को पकड़ते हैं कि यार इस चीज का क्या नीचे कहाँ, क्या इसकी फाउंडेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आप किसी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप पहले उस कंपनी पे रिसर्च करेंगे 1-2 महीना। यार ये सॉलिड कंपनी है, इसके ऊपर डेप्थ कम है, इसके खुद की कैपिटल ज्यादा है, तो आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। उसी तरीके से आपको एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी के रूट्स को पकड़ना है। जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा, वो ऐसे फजूल के कमेंट करने का वीडियो के नीचे कोई फायदा नहीं है, ना मैं उसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि उस रिप्लाई देने का भी आपको कुछ
आपको पता ही लगेगा कि वो रिप्लाई में किस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी के रूल्स का नहीं पता। अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ वीकली में, तो आप बोल रहे हो यार मंथली में बुरा बोला तो वीकली में अच्छा कैसे होगा? भाई 7 दिन, हर 1 मिनट के बाद किस्मत बदल जाती है। देखें, एक प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है, एक होता है ऊपर से भगवान शिव का आशीर्वाद, अल्लाह ताला का आशीर्वाद, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद। तो वो शक्तियां है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। उनके हाथ में सब ये धरती है, उनके हाथ में सब कुछ है। एक आदमी डेथ बेड पर है, डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये कुछ घंटों का मेहमान है, इसकी सेवा कर लो, लेकिन जब तक ऊपर वाले की कृपा उस आदमी पर है, वो मरेगा नहीं। 5 साल जिएगा, और जी गया, 10 साल जी गया, ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया, डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए। साइंस से बड़ी भी एक चीज है, वो है ब्लेसिंग्स, वो है कर्म, वो है आपकी डीलिंग्स विद अदर्स, और ये कनेक्टेड है सीधा डिवाइन ग्रेस के साथ। आप उसको भगवान शिव का नाम दें, कृष्ण भगवान का नाम दें, या आप उनको अल्लाह ताला का नाम दें, गुरु नानक देव जी का नाम दें, जो डिवाइन ग्रेस है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट ए रोड मैप। जैसे आपने एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ दिल्ली की। आप सपोज करें आप दिल्ली में मुखर्जी नगर में हैं, तो आपने मुखर्जी नगर से धौला कुआं जाना है, आपको रास्ते का नहीं पता, तो आपने गूगल मैप डाला, उसमें अपना डेस्टिनेशन डाला धौला कुआं, एड्रेस भी डाल दिया जहाँ आपने जाना है, तो नेविगेटर आपको जिस रास्ते से लेके जाएगा आप जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक दैट। एस्ट्रोलॉजी इज अ नेविगेटर। आपको बता रही है कि भाई ये साल, ये महीना, ये वीक, ये ट्रांजिट, ये 20 दिन, ये 10 दिन, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, होना है नहीं होना, करें या ना करें। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को लाइटली लेके ना चलें। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल है। जो लोग बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, सफर करते हैं, अचानक वो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, उनमें किसी में मैं भी आता हूँ, तो वो एस्ट्रोलॉजर अपने पॉजिटिव टॉक से ही उनके माइंडसेट को इतना पॉजिटिव कर देता है कि उनके साथ अच्छे इवेंट होने शुरू हो जाते हैं, चाहे उनके प्लैनेट्स थोड़े से वीक हो या डाउन भी हो, क्योंकि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्ले अ बिग रोल, आपके कर्मा, आपकी थॉट्स प्ले अ बिग रोल। तो एस्ट्रोलॉजी के बहुत ज्यादा डीप साइंस है। प्लैनेट्स के साथ साथ आप किस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं, वो किस नजरिए से आपके बर्थ चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, दैट्स प्ले अ बिग रोल। क्या वो उस चार्ट को खोलते ही नेगेटिव टॉक्स पहले कर रहे हैं, या आपको पहले पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं फिर नेगेटिव? हर बर्थ चार्ट में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। कोई भी बंदा मुकम्मल नहीं है, कोई भी इंसान की। यार आपका हॉरोस्कोप मैंने देखा, भाई साहब आपकी तो 4 शादियां, 20 बच्चे हैं, आपके तो 10 विला दुबई में हैं, 10 लंदन में हैं, 10 इंडिया में हैं, आप तो 20 कंपनियां आपकी, आप तो बहुत एस्टैब्लिश पर्सन हो। सब कुछ इस धरती पे किसी को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। कभी कभी हम खुद ही ऐसी गलतियां कर जाते हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि गलतियों का पुतला है इंसान, गलतियां कर जाते हैं कि कुछ अच्छी चीजें हमसे छूट जाती हैं, और बाद में हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया। और कभी कभी सामने वाले हमें छोड़ के चले जाता है, और उसको लगता है कि यार इससे ज्यादा अच्छा सुख मुझे इसकी बजाय कोई और दे सकता है। या किसी का प्यार है, 10 साल का है, मैरिज रिलेशनशिप है या लव अफेयर, वो ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार 10 साल में मैंने झक मारी, मुझे कुछ नहीं मिला इस रिश्ते में। लड़की ने सोचा इससे अच्छा लड़का मुझे मिल सकता था या मिल सकता है, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी यंग हूँ, एजुकेटेड हूँ, टैलेंटेड हूँ, या मैं खुद जॉब करके कमा लूंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करती हैं आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स के ऊपर। सो दोस्तों, कुछ भी लाइफ में बड़ा डिसीजन लें, अपने इर्द गिर्द जो आपके रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके ही आगे बढ़ें, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट रोड मैप, इट्स लाइक ए नेविगेटर, इट्स ए गूगल मैप। तो आपकी लाइफ का गूगल मैप 2024 में, 2025 में किस डायरेक्शन में जा रहा है, महादशा अंतर्दशा का क्या चल रहा है आपके बर्थ चार्ट में, टाइम फ्रेम, राहु है, केतु है, जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, मरकरी है, सन है, मून है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप इस एनालाइज पे जाओ कि हमको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, अब मेरा एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर खत्म होता है, अब बात शुरू करते हैं प्रेडिक्शन की। देखें, प्रेडिक्शन स्टार्ट हो रहा है 29 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सेंडर्स पे बेस्ड है।
आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। सो गाइस, सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरीज असेंडेंट्स की। मेष लग्न, एरीज असेंडेंट्स। एरीज आपके लिए जो वीक है 29th ऑफ जनवरी से लेकर 4th ऑफ फरवरी 2024 तक का, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग डेज हैं। फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बड़ी पॉजिटिविटी माइंड में। More than your thoughts on Monday, Tuesday. If you're willing to invest your money somewhere, then Monday, Tuesday is very productive day. And you may get good advice from your near or dear or your friends. Wednesday, Thursday थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा, मेंटल थॉट थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, लेकिन लक बड़े फेवर में, लक फेवर में है। किस्मत अगर आपके फेवर में है तो लल्लू करे कोलियां रब सिद्धियां पावे। तो किस्मत आपके फेवर में होने की वजह से वेडनेसडे थर्सडे आप गेम में बहुत बाउंस बैक करने वाले हैं। फिर से यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा रहेगा। अनमैरिड है तो आपकी शादी हो सकती है, सिंगल है तो अफेयर स्टार्ट हो सकता है, अफेयर है तो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। फ्राइडे सैटरडे अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी, ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। देखिए टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपको हर एक तरह से गुड एडवांटेज इस वीक में मिलेंगे। संडे को आप फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। You will spend wonderful time with your loved one. You will enjoy peaceful life and you may go for some movie. You may spend some quality time with your spouse or your loved one. और आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते इस वीक में बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्थ में बड़ी पॉजिटिविटी है, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव। लेकिन उसके बावजूद क्या चैंटिंग, क्या वर्शिप आपने करनी है। हनुमान जी की भक्ति बिल्कुल करना ना भूलें। हर रोज रात को 4 मुंह वाला चमेली के तेल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर के आगे जगाएं, चाहे अपने घर में भी बंद कर सकते हैं। जैस्मिन ऑयल बीच में हो, 4 फेसेस दिया हो, मिट्टी का दिया होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा जो हो वो आपके घर में होनी चाहिए। अगर टेंपल आपके पास है तो वहां जाकर आप चमेली के तेल में सिंदूर डालकर उसको लेप बनाकर हनुमान जी को लेप लगाएं, पैरों से शुरू होकर ऊपर तक जाएं। ये एक्टिविटी आपने ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट को इस वीक में करनी है और वहीं पर आप 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया बर्न करें। संकट मोचन बजरंग बाण का पाठ 3 बार, 5 बार, 7 बार आपने जरूर रीड करना है। द मोर यू रीड हनुमान चालीसा बजरंग बाण, द मोर यू फील पॉजिटिविटी। एक कोरल और एक येलो सफायर गोल्ड में बनाकर आप अपने गले में डालें। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक कोरल यानी कि मूंगा और एक येलो सफायर यानी कि पुखराज गोल्ड में बढ़ाकर आप अपने गले में डाल लें। कैरेट होना चाहिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से। और बर्थ चार्ट में मार्स और जुपिटर की क्या डिग्री है, एक रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही और शी विल लेट यू नो कि कितने कैरेट का, कितने रत्ती का, किस क्वालिटी का आपको स्टोन डालना है। प्योरिफिकेशन के साथ वो आपको प्रोवाइड करके देंगे और खुद भी आपको प्योरीफाई करना है, वो डालें, पूरा सिस्टम फॉलो करें, डेफिनेटली यू विल फील बेटर। डे टाइम में आपने हर रोज सुबह 29 जनवरी से 4th फरवरी तक हर रोज सुबह आफ्टर टेकिंग योर शावर एंड बिफोर ब्रेकफास्ट आपने ओम सीताराम च हनुमते नमः, 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 ओम सीताराम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करना है मिनिमम 108 बार, मैक्सिमम 151 बार। द मोर यू चैंट दिस मंत्र, द मोर यू फील पॉजिटिविटी अराउंड यू। नेगेटिव थॉट्स आपके दूर रहेंगी, नेगेटिव माइंडसेट आपका दूर रहेगा, पॉजिटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करें टॉरस की। टॉरस 29th ऑफ जनवरी से 4th ऑफ फेब 2024 तक की जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखिए वीक आपके लिए मंडे ट्यूसडे अचानक से धन लाभ होगा। किसी से आपने पैसे लेने हैं, आपने पैसे नहीं मांगे लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में मनी क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि विपरीत राजयोग भी है और काफी मार्स, मरकरी और वीनस के ऊपर जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है और विपरीत राजयोग भी बन रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज भी बन रहा है आपके 12th और 8th हाउस में। और इस वीक में खास करके जो मून की पोजीशन पहले 2 दिनों में है मंडे ट्यूसडे को, ये डेफिनेटली आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स देगी,
कुछ कुछ कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जी, हम एक्सपेक्टेड नहीं होते लेकिन वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं. सो मंडे ट्यूसडे इज अ गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ मनी. किसी के साथ आपने पैसा किसी को दे रखा है, आप होपलेस हो कि वहाँ से वापस मिलेगा, लेकिन आपको मिल रहा है. इंश्योरेंस से आपको अच्छा खासा मनी बैक मिल रहा है, या कुछ ऐसा पैसा हिडन प्लेस से आपको मिल रहा है. सेविंग्स आपकी राइज हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हो रही है, हेल्थ वेल्थ आपकी पॉजिटिव हो रही है. मंडे ट्यूसडे आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं. मंडे ट्यूसडे आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर बहुत अच्छा चलेंगे. फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे. वेडनेसडे थर्सडे को आप नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर खर्चा बहुत होने वाला है. बच्चों के साथ तू मैं होने वाली है. बच्चे कुछ आपके अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं टॉरस, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे. अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रूट भरना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं. अगर आपका कोई बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो उसको समझाना है, उसको अवेयर करना है. दिस इज नॉट योर वे, यू नीड टू चेंज योर ट्रैक. सो ये उसके लिए अच्छा रहेगा. अब दूसरी बात, बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स में नहीं करने. ये भी हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को आपके बच्चों के साथ आर्गूमेंट्स हो और दे डिमांड समथिंग बिग फ्रॉम यू. पैसा मांग सकते हैं, प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं. तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना. लेकिन फ्राइडे सैटरडे को जो टाइम रहेगा आपके लिए, फिर से यहाँ पर अचानक से धन लाभ होगा. लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज रहेंगी. ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान कर सकते हैं. ये भी हो सकता है कि फॉरेन से आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं, फॉरेन से आपको कोई इनविटेशन आ सकता है. अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फ्राइडे सैटरडे को सम फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी. यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी एंड सम monetary tie-ups will be excellent. If you get any opportunity from far away place in the terms of investing your money, then this is a fruitful time. Don't ignore it. आप जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे फार अवे प्लेस में इस वीक में, खास करके राहु 11th हाउस में यार गोचर में आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है इस साल में. अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, प्लान्ड वे से आप चलते हैं, ट्रस्ट आप दिखाते हैं दूसरों को, तो डेफिनेटली आप प्राइस करेंगे. आप बहुत अच्छा स्टेटस आप गेन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क टेकर बनना पड़ेगा. तो फ्राइडे सैटरडे को जो अपॉर्चुनिटीज फार अवे प्लेस से आ रही हैं उसको इग्नोर ना करें, उसके ओर फोकस्ड रहें और फोकस करें, उन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. संडे का दिन थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन रहेगी. आप किसी चीज को लेकर दुविधा में जा सकते हैं. बच्चों की वजह से कुछ घर का माहौल खराब हो सकता है, या आपका माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है. बट ओवरऑल वीक फाइनेंस के मामले में, जॉब प्रोफेशन के मामले में स्टेबल वीक है, जिसमें आपको गेन्स भी मिलेंगे, रुका हुआ धन लाभ भी होगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी. लेकिन आर्गुमेंट्स विद योर किड्स or arguments with your spouse little bit pop up in this week, especially Wednesday, Thursday and Sunday. So be careful while talking with the spouse, be careful while talking with the kids. Overall, in the terms of professional life, this is a good week for you. So let's talk about Gemini Ascendants. From 29th Jan to 4th of Feb 2024, guys, आपके लिए Monday, Tuesday बहुत स्ट्रगलिंग है, मेंटल स्ट्रेस है, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मन परेशान दुविधा में रहेगा, बेचैन रहेगा. एफर्ट्स आप बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, और जिस वजह से आपका मन डिसऑर्डर्ड हो जाएगा. डिसऑर्डर्ड नहीं होना. हर दिन, हर समय, हर घड़ी अगर हमें गेन्स ही होते रहेंगे, हमारी इच्छा ही पूर्ति होती रहेगी, तो ऊपर वाले को भूल जाएंगे, खुद ही भगवान और अल्लाह बन जाएंगे. तो अगर आपके पास थोड़ी सी स्ट्रगल आपके साथ चल रही है, तो इट मीन्स कि भगवान या अल्लाह आपको पॉलिश करना चाहते हैं, आपको और मुकम्मल इंसान बनाना चाहते हैं. तो मंडे ट्यूसडे को जो चैलेंज आ रहे हैं ना जेमिनी, उसको फेस करना. पर्सनल लाइफ में चैलेंज है, प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज है, मेंटली अनस्टेबिलिटी है, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिल रहे हैं. डिसऑर्डर्ड बिल्कुल नहीं हो रहा. वेडनेसडे थर्सडे को अगेन से पोजीशंस आपके फेवर में ना होंगी, खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन पैसे की आवक भी वेडनेसडे थर्सडे को रहेगी. यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम समवेयर, स्पेशली यू मे गेट मनी फ्रॉम स्पेकुलेशन, इंट्राडे, स्टॉक मार्केट. इफ यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड योर मनी इन स्टॉक मार्केट, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. This will be a highly powerful period. Or your from gains from your old investments, or you may get some money or some positive deal from your creativity. Like if you connected with any entertainment industry, or if you are influencer, or you are using any Instagram account for your business, or YouTube channel for your business, or you are a blogger, this is a very fruitful time to mint money. But पैसे का खर्चा साथ बाई साथ बना रहेगा. लग्जरी भी हो सकता है, भाई बहनों को आप पैसा दे सकते हैं. तो पैसे की आवक वेडनेसडे थर्सडे को अच्छी है, लेकिन खर्चा भी साथ में है. रुकने के योग वेडनेसडे थर्सडे को पैसे के कम है. हेल्थ थोड़ा सा सफर करेगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगा,
थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन वेडनेसडे को रहेगी, बट ओवरऑल थिंग्स इन अ बेटर साइड। ये फ्राइडे सैटरडे आप बाउंस बैक करेंगे, सडन गेन्स आपको होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आप अर्न करेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, यू विल एंजॉय नेम फेम कंफर्ट्स एंड गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। This will be a highly powerful period when you will enjoy all-round success. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. You will definitely grow more than your thoughts. लेकिन फ्राइडे सैटरडे को किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसे उधारी नहीं देने, तो टाइम आपके फेवर में रहेगा। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू नीड टू फोकस ऑन योर थिंग्स। अब बात करते हैं कैंसर साइनस की। देखिए कैंसर आपके लिए 29 ऑफ जैन से लेकर 4th ऑफ फेब का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव टाइम है। सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, एफडी आप बना लेंगे, आरडी आप बना लेंगे, गोल्ड सिल्वर आप बाय करेंगे, समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी इन द टर्म्स ऑफ योर मनी। मनी मैटर्स विल बी बेटर साइड इन द ऑन दिस वीक और 29 जैन टू 4th ऑफ फेब, स्पेशली मंडे ट्यूसडे। ये भी हो सकता है कोई नई पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिल गई, इंटरव्यू पे गए थे, इंटरव्यू क्लिक हो गई और आपको जॉब मिल गई, दिस विल बी अ गुड टाइम। आपको परफॉर्म करना है, बेस्ट करना है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। कैंसर तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए चीजें काफी अच्छी रहेंगी। मदर की ब्लेसिंग्स आपको जरूर लेनी है इस वीक में, खास करके मंडे ट्यूसडे को। मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए गेम चेंजर एक्ट है। उसके बाद आते हैं वेडनेसडे थर्सडे को, यहाँ पे फिर से धन लाभ है, आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नए नए पार्टनर्स आपके साथ इन्वॉल्व होंगे बिजनेस करने के लिए। यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ वेल्थ विल बी अल्टीमेट, एंड दिस होल टाइम यू विल ब्लेस्ड विद इनहेरिटेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड। ये भी हो सकता है पेरेंट्स या लॉस की तरफ से आपको कुछ बड़ी सपोर्ट मिले। दिस विल बी अ गुड टाइम, प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। बस आपको परफॉर्म करना है, आप ये चीज समझ के चलें, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन स्पाउस के साथ तू मैं बिल्कुल नहीं करनी। अगर ऑलरेडी कोई स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, लिटिगेशन में इन्वॉल्व है स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, तो बेटर है कि टेबल पे बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। अदरवाइज चीजें आपके फेवर में ना होंगी। फ्राइडे सैटरडे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल ना कर पाएंगे, क्योंकि डायनामिक्स की पोजीशन ऐसी है कि अच्छी एनर्जी आपको आपकी ओर आएगी, लेकिन आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव होगा कि आप उसको अवेल ही नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नहीं यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं होना, ये तो धोखा है, ऐसा नहीं है। और एक सिल्वर कॉइन जिसमें गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश जी हो, वो, और साथ में 21, 31, 51, 101 रुपए आप आपके मदर गांठ मार कर उसको वो आपको गिफ्ट दें, आप वो अपनी तिजोरी में रखें, अपने हैंड बैग में रखें, जो अपने पास रखते हैं, आपकी चीजें बहुत अच्छे काम करने वाली हैं। लक बहुत फेवर में होगा, मदर को रिस्पेक्ट देंगे, मदर को इज्जत देंगे, किस्मत के सिकंदर धनी बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं लियो सैनस की। 29 ऑफ जैन से लेके 4th ऑफ फेब 2024 तक का जो पीरियड आ रहा है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स का यह रहेगा।
मंडे ट्यूसडे किसी स्ट्रेंजर से आपको बड़ी अच्छी एडवाइस मिल सकती है। मंडे ट्यूसडे हेल्थ इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, पॉजिटिविटी रहेगी, माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा, कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, हेल्थ वेल्थ विल बी अल्टीमेट, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, लियो देयर इज नो डाउट, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। वेडनेसडे थर्सडे अगर आपके किड्स हैं, उनकी शादी की एज है तो कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलती रहेंगी। वेडनेसडे थर्सडे को नेगेटिव थॉट्स को आपने हावी नहीं होने देना, अपनी परफॉर्मेंस देनी है बिजनेस में, किसी भी चीज को लेके इग्नोरेंट नहीं बनना। लेजीनेस आपके ऊपर वेडनेसडे थर्सडे को आएगी, आप इग्नोरेंट बनेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। लीगल मैटर्स अगर कुछ चल रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जो फैसला होगा आपके फेवर में आएगा, लेकिन आपने उन चीजों को इग्नोर नहीं करना। अगर आप इग्नोर करेंगे तो चीजें काम नहीं करेंगी। लियो ये टाइम आपके लिए बहुत केयरफुल होकर चलना है, ये टाइम आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन सोच समझ के करें जो भी करें, बट ओवरऑल रिजल्ट्स विल बी एक्सीलेंट। दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल ब्लेस विद द गेन्स, you will bless with new opportunities, you will earn more money, whatever you plan or whatever you thought. Your mother health will be matter of concern on Wednesday, Thursday, even Friday, Saturday again your mother health will be matter of concern, but financial tie-ups will be ultimate. Your partners, your boss, your employer will support you. You may get promoted, your salary may get rise, and you will enjoy a wonderful time. Something is there which will make you happy in the terms of your personal and professional life in this week. लियो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें 3 बार 5 बार या 7 बार हर रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव को नमस्कार करें, सूर्यदेव को जल दें, तांबे की गड़बी में जल डालें और उसमें 1 चुटकी चीनी, चावल और गुलाब की पंखड़ियां या केसर डाल के सूर्यदेव को जल दें। जमीन पे वो जल नहीं गिरना चाहिए, आपके आगे गमला होना चाहिए जिसमें कांटे ना लगे हों, उसके अंदर वो जल जाए। जल की धार से सूर्यदेव को नमस्कार करें। ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः, 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 ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। जितना ज्यादा ये मंत्र जाप करेंगे पॉजिटिविटी बनी रहेगी, माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, हर एक तरह से गुड फॉर्चून आपका काम करेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी और लक के मामले आप धनी हो जाएंगे। रिलीजियस एक्टिविटीज मुझे सैटरडे को संडे को आपकी बनती हुई दिखती है, चैरिटी या रिलीजियस एक्टिविटीज पर लियो आप जाने वाले हैं, सो पैक योर लगेज। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस यानी कि कन्या लगन की। कन्या लगन आपके लिए ना ये 29 जनवरी से 4 फरवरी तक जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए, जॉब जा सकती है, जॉब के ऊपर थोड़े से काले बादल मंडरा रहे हैं मंडे ट्यूसडे। मून की पोजीशन आपके लिए अच्छी नहीं, लगन लॉर्ड के साथ जो कनेक्शन मून का बन रहा है अच्छा नहीं, आर्गुमेंट्स बिल्कुल नहीं करने, बॉस की हाँ में हाँ मिलानी, अच्छी एडवाइस जरूर देनी, गलत एडवाइस मिसगाइड किसी को भी नहीं करना, ना अपनी फैमिली में ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, स्ट्रगल हर्डल्स रहेंगी, व्हीकल पे पैसा लग सकता है, प्रॉपर्टी पे पैसा लग सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज रह सकते हैं। मंडे ट्यूसडे यू विल फेस लॉट ऑफ अनबैलेंस्ड सिचुएशन, यू आर नॉट इन ए मेंटल स्टेट। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, आपका रिलेशन स्पाउस के साथ मैटर ऑफ कंसर्न है, बी केयरफुल स्पेंडिंग योर मनी। Wednesday, Thursday, things are not working properly. You will face a lot of unbalanced situation. Health, wealth will be matter of concern. You will face a lot of crucial period. Especially देखिए Wednesday, Thursday को आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। कोई किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करने, किसी को ब्लैंक चेक नहीं देना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करने, कोई नई डील आपने वेडनेसडे थर्सडे को नहीं बनानी। ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल और कुछ हर्डल्स लेकर आएगा, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को आप बाउंस बैक करेंगे। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट। बट इस सारे टाइम में, सारे वीक में ना आपने अपने रिश्तों की ओर, वो प्रोफेशनल टाइप्स हैं, वो आपके पर्सनल टाइप है, रिश्तों की ओर आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है वर्गो, तो जाके कहीं फ्राइडे सैटरडे को आपको सक्सेस नसीब होगी। पहले 4 दिन इस वीक के आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएंगे, हर्डल्स लेकर आएंगे, हैसल्स लेकर आएंगे, चैलेंज लेकर आएंगे, उनको फेस करना है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं बनना, लेकिन फ्राइडे सैटरडे आपके लिए गेम चेंजर होंगे। सडन फाइनेंशियल गेन होगा, रुका हुआ पैसा होगा, लॉटरी तक आपकी लग सकती है। हेल्थ वेल्थ पॉजिटिव रहेगी, स्पाउस के साथ रिश्ते बेटर हो जाएंगे, एम्प्लॉयर के साथ बिजनेस रिश्ते बेटर हो जाएंगे। बट ओवरऑल दिस होल टाइम क्रिएट्स सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन इन फर्स्ट 4 days ऑफ दिस वीक। बी केयरफुल।
गणेश भगवान की उपासना जरूर करें। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। Chant this mantra minimum 108 times, maximum 151 times every day morning before breakfast, after taking a shower. Things will be work out in your favor. अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा आपके लिए 29 जैन से 4 फेब का जो पीरियड है, देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े गेम चेंजर है। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुके हैं, होटल के ऑनर हैं या रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, या आप किसी किस्म का कोई फूड से संबंधित कोई काम करते हैं, तो ये मंडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे। वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव होगी। पीपल गेट स्टार्ट कम्युनिकेशन विद यू, दोस्तों के साथ, लव लाइफ में और दोस्तों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पाउस के साथ रिश्ते आपके खराब हो रहे थे तो वो बेटर हो जाएंगे। मंडे ट्यूसडे में साइन न्यू डील, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यू मे अर्न मनी फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर देयर, कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, योर अकाउंट इज फुल विद मनी। Wednesday, Thursday, some unbalancing situation are there. You will face some trouble, hurdles, and things are not working properly. You will face a lot of complications. This whole time create a lot of panic situation. You need to be careful. किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें। स्पाउस का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। लेकिन ओवरऑल फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। पहले 4 दिन तो आपके लिए अल्टीमेट है इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन है। बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, या फैक्ट्री ओनर है, या किसी किस्म का आपका कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ कोई आपके पास डीएस है, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा खासा बिजनेस आपको मार्केट से मिलने वाला है। फाइनेंस की, फैमिली सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट है, स्पाउस की तरफ से सपोर्ट है, तो सुबह रिवार्डिंग टाइम फॉर यू। बस परफॉर्म करें, बेस्ट करते रहें, एफर्ट्स डालते रहें, थिंग्स विल बी श्योरली वर्क आउट इन योर फेवर। देखिए वीकेंड जो होगा आपके लिए कुछ क्रूशियल जरूर रहेगा कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा, उसको कैसे मैनेज करना है। नए नए लोग आप कंपनी में हायर करेंगे, एम्प्लॉयर जो है, आप एम्प्लॉयर हैं, आपके नीचे अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो 29 जैन से लेके 4 फेब के बाद वो 30-35 हो जाएंगे। यानी कि देयर इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन योर प्रोफेशनल लाइफ। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, तो भी ये वीक आपके लिए बड़ा प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। देखिए बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा, समय हर समय एक जैसा नहीं रहता। तो लिब्रा ये टाइम, अगर स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व करें, कम्युनिकेशन के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, टेबल पे बैठ के सेटिंग करें, कुछ भी करें, कम्युनिकेशन बंद ना करें स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। कम्युनिकेशन अगर सब स्टॉप हो गया, थिंग्स आर नॉट वर्किंग। अगर कम्युनिकेशन रुक गया, थिंग्स विल बी वर्स्ट साइड। कम्युनिकेशंस में रहें, अच्छे कम्युनिकेशंस में रहें, स्ट्रॉन्ग टॉक्स करें, हेल्दी टॉक्स करें रिलेशनशिप को लेके, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अब बात करें स्कॉर्पियो की, 29 जैन से 4 फेब के बीच मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस्ड विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। मंडे ट्यूसडे अनमैरिड है तो रिश्ता पक्का हो सकता है। मंडे ट्यूसडे आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, ये शादी तक का कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। सिंगल है तो कोई आपको प्रपोजल दे सकता है, यू नो लव अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है। स्टूडेंट है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े रिवार्डिंग है। हेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव है। जॉब कर रहे हैं ना, उसमें आपको बड़े अच्छे रिजल्ट स्कॉर्पियो मिलने वाले हैं। टाइम है 29 जैन से 4 फेब, ये वीक आपके लिए गेम चेंजर है। वेडनेसडे थर्सडे आप फिर से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करेंगे। प्रॉपर्टी से गेन्स होगा, कोई नया व्हीकल बाय कर सकते हैं। यू विल इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट और यू नो व्हीकल। This will be a very fruitful and rewarding time when you will enjoy name, fame, prosperity, and your family will support you. Your spouse will support you if you are married. Your kids will support you. Scorpio, this is a time when you clear your debts. Some unexpected money will knock you. You will earn money from stock markets, speculation. Your old investments will give you fruitful results. This will be a highly powerful time when you will be on next level. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. Be honest, be humble, and whatever you do, अपनी बाउंड्रीज में रहकर कुछ भी करें। आप कुछ भी करने जा रहे हैं डिसिप्लिन के साथ करें और अपनी बाउंड्रीज में रहकर करेंगे तो ये वीक आपके लिए चमत्कार और वरदान से कम नहीं होगा। फ्राइडे सैटरडे आपकी मैरिज को लेकर बातचीत चल सकती है। सारा वीक पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अल्टीमेट है।
भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे को अचानक से कैश फ्लो आपको हैप्पी करेगा, आप अपने पुराने डेब्ट्स क्लियर करेंगे। मेंटल पीस आपका बहुत बढ़िया फ्राइडे सैटरडे को रहेगा। फ्राइडे सैटरडे को आप प्लान कर सकते, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग प्लान करेंगे अपनी फैमिली के साथ। पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर की हेल्थ, मदर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, name, fame, prosperity. This whole week brings a lot of positivity. If you are under Jupiter Mahadasha, Mars, Sun, Moon Mahadasha, then you will be on next level. But if you are under Rahu Ketu Mahadasha, then you need to be careful about talking with others. But overall, this is a good time. अगर राहु केतु की दशा है तो बच्चों के साथ डिस्प्यूट नहीं करना। केतु की दशा तो पैसा बढ़ाने वाला है, राहु की दशा तो थोड़ा घर का माहौल खराब होने वाला है, बच्चों की हेल्थ है, बच्चों के साथ रिश्ते खराब होने वाले हैं। लेकिन अगर आप बेनिफिक प्लैनेट की महादशा में लाइक सन, मार्स, जुपिटर और मून की महादशा के अंदर चल रहे हैं तो ये वीक आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को करें। दुर्गा चालीसा हर रोज सुबह पढ़ें 3 बार, 5 बार, 7 बार। हर रोज रात को 3 बार, 5 बार, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक का जो पीरियड होगा, देखिए मंडे ट्यूसडे को हेल्थ में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्रिएटिव आप बनेंगे। क्रिएटिविटी की वजह से सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर देयर। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, सैलून रन करते हैं, या आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होकर काम करते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा होकर काम करते हैं, देन मंडे ट्यूसडे यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, सम न्यू टाई अप्स, some new partnership, some new contract you may sign, and something is there which will make you happy. Whereas on Thursday you may buy new property, or you may renovate your home, or you may go for some short distance running, or there is a strong chance you may buy some vehicle as well on Wednesday, Thursday. दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके रिश्ते बखूबी निभाएंगे। ये टाइम जितनी सच्चाई से चलेंगे, जितनी ऑनेस्टी से सेजिटेरियस चलेंगे, मुकद्दर के सिकंदर आप कहलाएंगे। जो चाहेंगे आपको कुदरत से वो मिलेगा। कुदरत प्ले अ बिग रोल, नेचर प्ले अ बिग रोल। आपकी थॉट्स, आपके मन में क्या चल रहा है सामने वाले को नहीं पता, लेकिन उस कुदरत को, भगवान को, अल्लाह को, सबको पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसें, किसी भी तरह के हैसल्स का हिस्सा ना बने, आर्गुमेंट्स का हिस्सा ना बने। पैसे के लेन देन में बिल्कुल क्लियर कट बात करनी, किसी को झूठ नहीं बोलना। हाँ जी मैं कल कर दूंगा, मैं कल कर दूंगी, और वो नहीं कर पा रहे तो चीजें खराब हो जाएंगी। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज फिर से आएंगी। शॉपकीपर हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं, होटल रन करते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर हैं, या किसी किस्म का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डेवलपर है, आईटी से जुड़ा होकर काम कर रहे हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस मिल जाएगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होगी, एडिशनल अर्निंग इस वीक में रहेगी। लेकिन मदर की हेल्थ फ्राइडे सैटरडे को मैटर ऑफ कंसर्न है। आपके मदर या आपकी ग्रैंड मदर की हेल्थ इस वीक में मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, खासकर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन, लास्ट 3 डेज ऑफ दिस वीक यू नीड टू बी केयरफुल। संडे का टाइम आपके लिए बहुत ही रिवार्डिंग है। आप कैलकुलेट करेंगे इस वीक में आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया है, उस पैसे को कहाँ रखें, कहाँ सेव करें, समथिंग लाइक दैट। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी गाइस। If you are under the good Mahadasha, then no one can stop you to earn money, or no one can stop you to become a successful person in this week. देखिए इस सारे वीक में अगर आप सत्यनारायण जी की कथा करें, अगर आप फीमेल हैं तो हर रोज शाम को सत्यनारायण जी की कथा करें, थर्सडे के फास्टिंग करें। येलो सफायर आपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लेना है, सोने में मढ़ाकर जरूर डालना है, जरूर डालना है। फॉर्चून, हेल्थ, वेल्थ, गेन्स, अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 29 जनवरी से 4 फरवरी का जो पीरियड है, कैप्रिकॉर्न ये टाइम आपके लिए, देखिए मंडे ट्यूसडे ना आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। मंडे ट्यूसडे स्पाउस आपको पूरी सपोर्ट करेगा, स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, रुके हुए कार्य आपके बनते जाएंगे। हेल्थ वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अचानक से कोई बड़ा धल्ला विदेश से आपको हो सकता है, या विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां से आपको अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड पीस ऑफ माइंड फॉर यू। लिटिगेशन में इन्वॉल्व थे तो सेटलमेंट हो जाएगी टेबल पे बैठ कर। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए टाइम है बहुत क्रूशियल है, बड़ा अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपकी रहेगी। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट्स बहुत लेस मिलेंगे। उससे डिसहार्टेंड नहीं होना। वेडनेसडे थर्सडे सिर्फ आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहे हैं, हेल्थ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर स्ट्रगल रहेगी। लेकिन फ्राइडे सैटरडे को अचानक से आप बाउंस बैक करेंगे, फिर से आपको गेन्स होंगे, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। इन लॉस के साथ और अपने मदर इन के साथ अपने रिश्ते नहीं खराब करने, अपने पेरेंट्स और इन लॉस के साथ अपने बैलेंस बना के चलना है। द मोर यू गिव रिस्पेक्ट टू योर इन लॉस, द मोर यू गेट ब्लेसिंग्स
from universe, from nature. This whole week Capricorn brings mixed fruit for you. Monday, Tuesday is very rewarding. Friday, Saturday again you will be bounced back. But Wednesday, Thursday don't sign any new deal or contract. Overall ये सारा सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं और दिल से सच्चे हैं, साफ हैं, तो आपकी तरक्की को इस वीक में कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस असेंडेंस कुंभ लगन आपके लिए 29 जन से 4 फेब तक का जो पीरियड है, मंडे ट्यूसडे अचानक से आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। या आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है गवर्नमेंट से तो लोन अप्रूव हो जाएगा। व्हीकल नया लेना चाहते हैं तो लोन अप्लाई कर रखा है वो अप्रूव हो जाएगा। समथिंग इज गुड हैपेंस विद यू ऑन मंडे ट्यूसडे इन दिस वीक इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टाइप्स। पर्सनल लोन लेना के लिए अप्लाई किया है, बिजनेस लोन ले रहे हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो आपको लोन मिलेगा, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करें। ओवरऑल इस समय में सारे में स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एफर्ट्स बहुत करना पड़ेगा। मन में उथल पुथल बहुत ज्यादा रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए कुछ नेगेटिव चीजें हैपन्स होगी, जैसे खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बीपी आपका शूट कर सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर आपको हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एक्वेरियस बहुत केयरफुल होकर चलें। वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर फोकस करें। कोई नेगेटिव सिम्टम दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये टाइम बहुत लेजीनेस देने पड़ जाएंगे। जो वीकेंड है फ्राइडे सैटरडे आपके लिए एक बाउंस बैक रहेगा। इस समय में आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन मन बहुत उतावला, परेशान और बेचैन रहेगा। प्रोफेशनली ग्रोथ करते जाएंगे। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे ये 4 दिन इस वीक में आपके लिए अच्छे हैं, प्रोफेशनली ग्रोथ रहेगी, लेकिन मन परेशान है, उतावला, बेचैन है। विदाउट एनी रीजन यू विल बी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस। लिटिगेशन से दूर रहें, किसी से ना पैसे लें ना दें इस वीक में तो अच्छा रहेगा। काली माता की उपासना करें। वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता की उपासना करें। एक नारियल काली माता को भोग लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस स्टैंडर्ड्स यानी कि मीन लगन 29 जनवरी से 4 ऑर्डर आपको मंडे ट्यूसडे को मिल सकता है जो आपके फाइनेंस को बेहतर करेगा, लेकिन फादर की हेल्थ और फादर के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे आपके ऊपर जो लिटिगेशन चल रही है उसमें आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन आ सकता है, कोई पेनल्टी गवर्नमेंट की तरफ से आपको लग सकती है, पैसे जाने का टाइम रहेगा, खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा। लिटिगेशन पे, पुलिस कोर्ट कचहरी पे खर्चा पैसेस बहुत होने वाला है, बहुत केयरफुल होकर चलें। डिवोर्स तक की नौबत रहेगी। स्पाउस के साथ वेडनेसडे थर्सडे को लड़ाई झगड़ा होगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। रिजल्ट्स वैसे ना होंगे पैसेस जैसे आपको चाहिए। इस समय आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने हैं। सैफरन का तिलक अपने माथे पे यानी कि केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं। येलो सफायर जरूर डालें। पिता की ब्लेसिंग्स लें, पिता की हेल्थ का ध्यान रखें चलें। स्पाउस से लड़ाई झगड़ा, इन-लॉ से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। बेबी प्लानिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचें। फ्राइडे संडे फिर से आपको कुछ स्मॉल गेन्स होंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से लेस होंगे। पहले 2 दिन बड़े गेन है, मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे सैटरडे स्मॉल गेन्स है, लेकिन खर्चा स्काई है। पहले 2 दिन आप अच्छा मैनेज कर जाएंगे अपने इनकम को, अच्छा बड़ा ऑर्डर ले जाएंगे मंडे ट्यूसडे को मार्केट से, लेकिन वेडनेसडे से सैटरडे तक थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। योर माइंड इज इन टेंशन, you are not in a comfort zone. This whole time create a lot of unbalancing situation. Be careful while your spouse, when you're talking, be careful while talking with the business partner. Overall, this will be a struggling week. Must check your horoscope from your nearest astrologer, then you will get some good results. Must check your horoscope from your nearest astrologer, then you may get some good results after performing the remedy, whatever your nearest astrologer suggests you. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.